आपके राशन कार्ड बनाने में जब 2000 रुपया लिया गया तो क्या आपका विधायक आपके रुपया को बचाया? आपका हक 5 किलो अनाज लेने का है, आपका हक 1 किलो काट रहा है, किसी आपके विधायक ने आपको 5 किलो अनाज दिलवाया। अगर साल पहले नीतीश कुमार को लाया था सत्ता में, लेकिन 20 साल से उसी रोड के चक्कर में आज नेता भी परेशान है और जनता भी परेशान है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी जोकीहाट विधानसभा में मौजूदगी है और जोकीहाट विधानसभा के प्रत्याशी जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर से जो जुड़े हुए हैं, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब जिला पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद था कि हम अपने जो कि विधानसभा के अवाम से हम रूबरू होना चाहते थे, उनको एक ये मैसेज देना चाहते थे कि ये सच है कि आज तक हर पार्टियों ने हम लोगों को ठगा है, लेकिन एक नशा लोगों में चढ़ा कि अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना चाहिए, मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। ये कहीं से गलत नहीं है, एकदम मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन एक शेर याद आया कि मैं पूछता हूँ मुस्लिम आशिक मिजाज से, उल्फत बुतों से है तो ब्राह्मण से परहेज़ क्यों। मेरा इस शेर का कहने का ये मकसद है कि अगर आपको मोदी सरकार या नीतीश कुमार की भाजपा की जो सरकार है बिहार की, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों के शान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के नीतियों के ख़िलाफ़ वो काम कर रही है जी, तो उनको हटाने के लिए, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए आप बताइए ये कहाँ से मुनासिब है कि आप MIM का साथ दीजिए, MIM को जिताइए। अगर MIM को जिताने से अगर नीतीश की सत्ता या भाजपा की सत्ता अगर गिरती है तो हमें आप दलील दें, आज मैं जनस्वराज छोड़कर आपके साथ हो जाऊंगा। अपने मुसलमान भाइयों से यही कहूँगा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए, आज एक मौका आया है 20 साल के बाद। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको कुछ मालूम है ऑटो चालक को जो आपके पार्टी की तरफ से इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उसके विषय में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 4 लाख जो इंश्योरेंस भी दिला अपने नौजवान साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जनस्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी, हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, CNG गाड़ी वाले हैं, जितने भी ये लोग हैं, जितने भी साथी हमारे नौजवान युवा हैं, उन लोगों से हमारी अपील है कि बहुत जल्द हम आप लोगों को बुलाने जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा करने जा रहे हैं और प्रशांत जी अपने फंड से, अपनी ताकत से, अपनी प्रयास से आपका वो बीमा करेगा और आपको दुर्घटना बीमा जो भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मिलता है, ये बीमा आपको मुफ्त में जनस्वराज की तरफ से करके दिया जाएगा। अच्छा सर, आप जो लोगों में जाते हैं, अक्सर बेशतर आपका जो है ख़ास तौर में समाजों के हित में घूमना होता है, तो लग रहा है कि आपके पार्टी को इस बार, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुमल है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा दिखी जाती है, तो लग रहा है कि मुस्लिम लोग जो है जनस्वराज को वोट करेंगे इस बार? आप जो अक्सर बेशतर घूमते रहते हैं, तो लग रहा है सर। देखिए, चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी, हम एक जिला पार्षद हैं, भी चुनाव जीतकर जी जिला पार्षद बने जी, तो तब भी लोगों के बीच थे, हम आज भी लोगों के बीच हैं जी। लोग ये सवाल करते हैं कि ये पहली बार जनस्वराज पार्टी आई है, ये कहाँ से सरकार बना लेगी। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि 20 साल पहले इसी बिहार में, इसी जोकीहाट के लोगों ने मिलकर 2005 में लालू यादव की सत्ता को बदला था और हिंदू मुसलमान मिलकर एक बिहार में परिवर्तन की लहर लाया था और उस परिवर्तन के एवज में नीतीश कुमार की सत्ता आई और लालू यादव का RJD का खात्मा हुआ बिहार में। तो जोकीहाट ने भी इतिहास रचा था 20 साल पहले। तो हमें उम्मीद है अपने जनता से कि वो सूझबूझ वाले हैं, बाशऊर हैं, वो दुनिया देख रहे हैं, उनको ये महसूस होने लगा है कि अब जनस्वराज ही एक विकल्प है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक ही विकल्प है जनस्वराज, जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। अच्छा सर, PLC कार्ड को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो अभी परमानेंट सभा लगा के PLC कार्ड को बांटते हैं। PLC कार्ड एक पारिवारिक लाभ कार्ड है जी।
आज तक जिन नेताओं ने जनता से वोट लिया वो आज तक जनता को ठगा, जनता से वादा किया और चुनाव के बाद वादा खिलाफी हुआ। उसी के बदले में हमारी पार्टी जनस्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी पीएलसी कार्ड दे रहे हैं कि हमने जो वादा आपसे किया है कल शायद हम भी भूल जाएंगे, इसलिए उस वादे को हमने एटीएम में कैद कर दिया। अब इस वादे को खोलना, ओपन करना, इसका इस्तेमाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने फिंगर से, अपने अंगुली से अपने इस 5 वादों को ज़मीन पर उतार सकते हैं। ये जनता के ऊपर हमने, प्रशांत जी ने थोप दिया कि अगर आप चाहेंगे तो इन 5 वादों के तहत आपको मुआवजा मिलेगा। जिन नेताओं ने आज तक आपके इस फंड को लूटता रहा, अब हम उस फंड को खींच कर लाकर आपके एटीएम में डाल रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, वही है। अभी प्रेजेंट विधायक आपके जोकीहाट के क्या लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया या किया? कई जनताओं का कहना है काफ़ी काम किया है, क्या कहेंगे उसके विषय में, प्रेजेंट विधायक के बारे में? देखिए, काम आजकल लोगों में ये परसेप्शन चल चुका है कि रोड घाट बनाना ये काम है। रोड घाट के नाम पर हमने तो 20 साल पहले नीतीश कुमार को लाया था सत्ता में, लेकिन 20 साल से उसी रोड के चक्कर में आज नेता भी परेशान है और जनता भी परेशान है। मैं रोड घाट पुल पुलिया को विकास नहीं मानता हूँ। अगर हमारे विधायक रोड घाट पुल पुलिया बनाए हैं तो ये बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, कोई तोप नहीं मार दिए हैं वो, इसलिए कि ये रूटीन वर्क है सरकार का। ये तो हर हाल में होगा, चाहे विधायक आप हो या कोई और हो। जो सरकार का रूटीन वर्क है वो तो हर हाल में ज़मीन पर आना है। असल जो वर्क होता है विधायक का, वो वर्क ये है कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना, उनके लिए खड़ा उतरना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक विधानसभा के कैंडिडेट की। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके राशन कार्ड बनाने में जब 2000 रुपया लिया गया तो क्या आपका विधायक आपके रुपया को बचाया? आपका हक 5 किलो अनाज लेने का है, आपका हक 1 किलो काट रहा है, किसी आपके विधायक ने आपको 5 किलो अनाज दिलवाया? अगर नहीं दिलवाया है तो इसका मतलब है कि फेल्योर है, ये तो सबूत है। अच्छा सर, एक बात बताइए, प्रशांत जी अगर चुनते हैं आपको तो क्या कहेंगे? अगर आपको चुनते हैं तो आप जोकीहाट को बदलने का प्रयास करेंगे या जोकीहाट को कोई नेता नहीं बदल सकता है जी। अगर बदलना है तो खुद को बदलना होगा। जनता जिस दिन अपने आप को बदल दिया तो ये जोकीहाट उस दिन अपने आप बदला चला जाएगा। कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि जब विधानसभा का होता है, जब बड़े पद पर होता है तो वो अपने पावर को पदाधिकारियों के बीच बेच देता है। चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, थाना प्रभारी हो, हर विभाग में वो अपना कमीशन बांध देता है और उनका पावर वही समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं आज मीडिया के सामने वादा करता हूँ जनता से कि दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो परवेज़ मुशर्रफ को ख़रीद सके। हम आपके हक के लिए, जनता के हक के लिए, जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए अगर हमें खुद अपनी सरकार से भी लड़ना पड़े, अपनी पार्टी से भी अगर विरोध करना पड़े तो हमें शायद 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको टाइम देने के